कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरड़ी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, अच्छी तरह जानते हैं आप हम सब कि परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज पटना, रामगढ़ में पंच कल्याण संपन्न करा के अब धनबाद की ओर, धनबाद में जहां नवनिर्मित जिनालय का 19 से 25 जनवरी तक, जून तक पंच कल्याणक होना है, उसके लिए अल्प प्रवास करते हुए आज महुदा नामक इस छोटे से नगर में विराजमान हैं। और हम विराजमान हैं गुरुदेव श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए। हम ही नहीं, अपितु 167 देशों के लोग निरंतर टकटकी लगाए टीवी में, पारस, जिनवाणी, आजनाचल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने में रत रहते हैं। मैं आप सबका वंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव चरणों से जोड़ने जा रहा हूँ। मैं गुरुदेव चरणों से आपको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो, हम गुरुदेव के आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सर्वविदित है कि परम पूज्य गुरुदेव गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में संपूर्ण जगत में विख्यात हैं। इनकी परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है, संपूर्ण होने वाली है। और कारण बन रहे आपके द्रव्यदान से ही यह इतनी बड़ी योजना फलीभूत हो रही है, साकार रूप ले रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जुड़े, आपको बहुत साधुवाद, और जो जुड़ रहे हैं उन सबको साधुवाद देता हुआ निवेदन कर रहा हूँ गुणायतन से जुड़ने के लिए, आपके लिए प्रेरणा देता हूँ कि आप जुड़ें और जीवन को धन्य करें। आइए हम आज के संज्ञा समाधान को प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न के लिए उपस्थित हों अनिमेश जैन पुत्र राजीव जैन गोमिया से, और तैयार रहेंगी सुश्री गुनगुन गरिमा हिया पाटौदी साड़म से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पहले के लोग कृषि, व्यापार आदि कार्य को महत्व देते थे। आज की युवा पीढ़ी व्यापार को महत्व न देकर के सर्विस सेवा को महत्व देते हैं। ऐसा क्यों, जबकि भारत कृषि प्रधान देश कहा गया है?
कृपा करके समाधान दे। देखिए, समय समय पर होने वाले बदलाव का परिणाम व्यापार और कृषि हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है और प्राचीन काल से यही चलता रहा है और ये चलता भी रहना चाहिए। पर आजकल की पढ़ाई ही कुछ इस तरीके की होने लगी कि लोग शुरू से एक अदद नौकरी की मानसिकता रखते हैं। जब भी व्यक्ति पढ़ाई की शुरुआत करता है उनसे यही कहा जाता है कि इससे एक अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब मिल जाए। ये मानसिकता बदलनी चाहिए। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख जाने के बाद उन्नत तकनीक के साथ खेती का कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पढ़ाई लिखाई का तो निषेध नहीं करता, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए जो हमारी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उसका हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित हों सुश्री गुनगुन गरिमा हिया पाटौदी साड़म से। तैयार हैं श्री शैलेश जी, श्रीमती वर्षा जी जैन गोमिया ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हाथों से लिया हुआ आशीर्वाद और पीछे से लिया हुआ आशीर्वाद में क्या अंतर है? और महाराज जी, आचार्य श्री जी को भी कई बार देखा गया है कि वो ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं, उनकी कई फोटो में देखा गया है, तो इसका क्या अर्थ है महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल। आशीर्वाद तो आशीर्वाद, आशीर्वाद है क्या? कल्याणकारी वचन का नाम आशीर्वाद। आपने किसी भी इष्ट गुरुजन आदि को नमन किया, उन्होंने अपना हाथ उठा दिया, यानी उनने आपके कल्याण के लिए अपना आशीर्वाद दे दी। अब रहा सवाल पीछे से और हाथ से। हाथ से सबको अमूमन मिल जाता है तो लोगों को सामान दिखता है, पीछे हर किसी पर नहीं लगती तो विशेष दिखने लगता। और जो चीज़ें विशेष होती है वो हमारे चित्त पर विशेष प्रभाव डालती। अरे हमें तो पीछे से आशीर्वाद मिल गया, अरे आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद का असर आशीर्वाद देने से ज़्यादा लेने पर पड़ता है। तुम्हें कोई कितने भी बड़े संत हो, कितना भी बड़ा आशीर्वाद दो, जब तक तुम उसे ग्रहण नहीं करोगे तुम पर असर नहीं पड़ेगा। तो सामान आशीर्वाद, हाँ ये तो सबको ही देते हैं। हमको पीछे से आशीर्वाद मिला तो तुम्हारी मनोदशा अलग बन जाएगी और उसका असर अलग हो जाता है। तो ये सामान और विशेष की बात हुई। दूसरा था आचार्य श्री जी ऐसे, हाँ, ऐसे जो आशीर्वाद देते हैं ये आशीर्वाद देते नहीं हैं, ये कभी वो कुछ बता रहे हैं और उस समय उनको समझाते समय ऐसे उंगली है, उसी समय किसी ने फोटो क्लिक कर ली, अब वो फोटो रूढ़ हो गए कि ये महाराज जी का विशेष आशीर्वाद। ते भक्तों की बुद्धि की करामात है। हाँ, हॉस्टल में सब यही फोटो लगा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। नमस्ते। चलो उपस्थित हों श्री शैलेश जी, श्रीमती वर्षा जी जैन। हिया बोलो, हाँ बोलो। नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी के टाइम हम लोग को ब्लड चाहिए, और जब हम लोग जैसे ब्लड लेते हैं तो अगर वो नॉन वेजिटेरियन का ले लिया तो क्या उसका पाप हम ही को लगेगा? देखिए, खून खून होता है, खून में केवल ग्रुप देखा जाता है, बाकी चीजें नहीं देखी जाती। समझ? आइए श्रीमान शैलेश जी, वर्षा जी जैन ट्रस्टी गुणायतन गोमिया से। तैयार हैं श्री भावेश जी मेहता महुदा से। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चिंता करने से न भविष्य सुधर सकता है, न पछतावा करने से अतीत बदल सकता है। फिर भी हम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में क्यों उलझे रहते हैं? समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य है। चिंता करने से न तो भविष्य सुधर सकता है और पछतावा करने से नहीं अतीत बदल सकता है। फिर भी लोग चिंता और पछतावा में क्यों उलझे रहते हैं? ये हमारी कमजोरी है। जो जीवन की वास्तविकता को समझ लेते हैं वे चिंता करने की जगह चिंतन करते हैं और पछतावा करने की जगह वे संकल्प करते हैं। अगर अतीत में कुछ गलत हो गया
उसको लेकर के बार बार विकल्प करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके अनुभवों को सामने रखे और आगे अच्छा करने का संकल्प ले ले तो सब कुछ हो जाए। तो हमें भविष्य के लिए संकल्प करना चाहिए, अतीत से सीख लेना चाहिए और चिंता करने की जगह चिंतन करने का रास्ता चुनना चाहिए। उपस्थित हों श्री भावेश जी मेहता महुदा धनबाद से। तैयार हैं श्रीमान संजय जी रूबी जी सेठी गोमिया ट्रस्टी गुणायतन। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु बारंबार नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, किस्मत को दोष देने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं ये बीज हमने ही बोया है? बिल्कुल सही है। जिन्हें मालूम हो जाए ना कि ये बीज हमने बोया, वो कभी किस्मत को दोष नहीं देते। मुश्किल यही है कि किस्मत को दोष वे देते हैं जिन्हें ये भरोसा नहीं कि ये बीज हमने बोया। तो इसे हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने किए का ही फल भोगता है और जो हमने किया हमें उसके प्रति बहुत सावधान होना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान संजय जी रूबी जी सेठी गोमिया से ट्रस्टी गुणायतन। और तैयार हैं श्रीमान रवि जी माधुरी जी मोठिया रतलाम से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, देव लोग वैभवशाली होने के बावजूद भी एकदम सीधे साधे धार्मिक होते हैं, जबकि सामान्य मनुष्य जरा सा वैभव संपन्न होने पर भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। देव लोग वैभव संपन्न होने के बाद भी सीधे साधे और धार्मिक होते हैं, पर मनुष्य थोड़ी सी संपन्नता में भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। एक कहावत बचपन में सुना होगा, अज्जल गगरी छलकत जाए, है ना। नदियों को देखा होगा, गंगा को देखा कभी, ओम गंगा को, और कभी दामोदर को देख लो, किसी पहाड़ी नदी को देख लो। पहाड़ी नदी बहुत सरपट भागती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लेके चले जाएगी। और गंगा का करंट दिखता है क्या, ऐसा लगता है थमी हुई। तो जो जिसके जीवन में गहराई होती उसमें इस तरह की भाग दौड़ नहीं होती, और जहाँ उथलापन होता है उसमें ये सारी दुर्बलताएं प्रकट हो जाती। तो जैसे जैसे मनुष्य में देवत्व प्रतिष्ठित होता है वैसे वैसे उसके जीवन में विनम्रता आदि सद्गुण का विकास होता है। तो अपने जीवन में देवत्व की अभिव्यक्ति प्रकट करना चाहते हो तो हमें चाहिए कि उन आदर्शों को आत्मसात करें। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है, उन्नत बनने नत बनो। लघु से राघव हो। तो अगर हम उन्नत बनना है तो नत बनना जरूरी है। जितना हम नम्र होंगे उतना ऊंचा उठेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि फलदार पेड़ झुकता है। तो जिनमें उथलापन है वे अभिमानी होते हैं, जिनमें गहराई है वो बहुत मजबूत होते हैं। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हों गुणायतन के ट्रस्टी रतलाम से श्रीमान रवि जी माधुरी जी मोठिया, जो बहुत बड़े कलाकार हैं, जिनके माध्यम से झारी आदि को जिन्होंने प्ररूपित किया है। झारी कलाकार नहीं है भैया, ये व्यापारी हैं। चलो चलो आज बना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। तैयार है कि श्रीमती नवीना जी देवेंद्र जी जैन परम कुमार जैन के सुपुत्र कोलकाता से श्रीमती शिक्षक गुणायतन। मेरे और मेरे परिवार, पूरे मोठिया परिवार का आपको त्रिकाल नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा यह प्रश्न है कि गुरु जी, मेरा प्रश्न है, बोलो बोलो बोलो। मेरा यह प्रश्न है गुरु जी, मनुष्य जीवन में कुछ भी समस्या कभी भी आ जाती है, वो समस्या को सुलझाने के लिए हम साधु संत के पास जाते हैं। साधु संत हमें उपाय बताते हैं कि ये वाली माला फेरो, ये वाली माला फेरो तो कुछ सुधार होगा। हम जब माला फेरने बैठते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बचता है उसमें जो हमें याद नहीं आता है। अच्छा बुरा, लेना देना, ऊंच नीच, छोटा बड़ा। तो गुरुजी हम बैठते हैं ध्यान में और पूरी दुनिया में घूम के आ जाते हैं, ऐसा क्यों?
अगर सब स्थिरता होती तो समस्या क्यों आती? समस्या ही इस बात का द्योतक है कि हमारे अंदर अस्थिरता है, और उस अस्थिरता से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को थोड़ा अभ्यास करना है। प्रायः लोग जब समस्या ग्रस्त होते हैं तब माला पाठ जाप पर ध्यान देते हैं। उस समय तो और मन नहीं लगेगा, मन भागेगा। इसलिए मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि समस्या आने के बाद जाप करने की अपेक्षा पहले ही जाप पाठ ध्यान में इतना अपना अभ्यास बना लो कि समस्याएं जन्म ही न ले, और कदाचित समस्याएं आए भी तो उनके निवारण करने में कोई कठिनाई नहीं हो। सतत जाप पाठ आदि का अभ्यास बना कर रखना चाहिए, और उसके बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ, आप लोग कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, तो हमें चाहिए कि हम उस स्थिति में अपनी स्थिति को देखें जब सामान्य परिस्थितियाँ हैं, तब अपने पुण्य को इतना गाढ़ा बनाएं और एकाग्रता भी बना लें, ताकि ऐसी दुविधाएं आए भी नहीं, और कदाचित आ भी जाए तो मन विचलित न। संरक्षक श्रीमान पद्म कुमार जी जैन के सुपुत्र श्रीमान देवेंद्र जी नवीना जी जैन कोलकाता से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती ईशा राजीव जैन गोमिया से। महाराज जी के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि परिस्थितियों वश क्रोध तो आता है पर तत्काल प्रकट नहीं कर पाते, पर भीतर ही भीतर क्रोध का उफान रहता है। ऐसे में किस तरह का कर्म बंद होता है? बाद में यह क्रोध जिस पर बरसता है, जिस पर बस चलता है, उसी पर चलता है, जैसे किसी स्टाफ पर या अपने बच्चों पर। इस अनफेयर रिएक्शन से कैसे बचा जा सके? कृपया शंका का समाधान कीजिए। क्रोध आता है, अंदर ही अंदर दबा रहता है, उस समय कौन सा कर्म? माइक पकड़े रहे थोड़ी देर। आपके प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, क्रोध आता है, अंदर ही अंदर दबा रहता है, उस समय कैसा कर्म बनता है? देखिए, क्रोध की दो स्थितियाँ। एक, क्रोध आने पर क्रोध का प्रकट हो जाना और पूर्ण वेग के साथ प्रकट होना, ये बहुत भयावह होता है, यह बवंडर खड़ा कर देता है, और उसके परिणाम सब जानते हैं। लेकिन क्रोध आने पर यदि हमने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं होने दिया, उसे कुछ पल के लिए भी सही रोक लिया, तो अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। और प्राय ऐसा होता भी है। हर जगह व्यक्ति क्रोध नहीं करता, जहाँ बोध होता वहाँ क्रोध नहीं होता। आपने अनुभव किया हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिनसे आपका कोई काम है, प्रयोजन है, वो व्यक्ति आपको कुछ भी बोलेगा, आप उसकी बात को इग्नोर करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। करेंगे महाराज। क्यों? क्योंकि उससे हमारा काम निकलने वाला है। इससे गुस्सा करना ठीक नहीं। दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, जो चूँकि आप लोग तो दुकानदार नहीं हो और आप बिजनेस से नहीं जुड़े, देवेंद्र जुड़ा है। कोई अपना परमानेंट क्लाइंट हो, जिससे खूब लेन देन होता हो, या कोई अफसर हो, वो कुछ बोल दिया, तो क्या तुम उसको रिएक्ट करते हो? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपना स्वार्थ इन्वॉल्व है वहाँ पे। हाँ, वहाँ हमारे अंदर विवेक है। हाँ, विवेक है। ये विवेक है, ये बोध है, यहाँ गुस्सा करना ठीक नहीं है। तो हम वो विवेक हमारे गुस्से को रोक लेता है। तो जहाँ बोध है वहाँ क्रोध नहीं, पर जब हमारा बोध सीमित होता है तो क्रोध पर नियंत्रण भी सीमित होता है। बोध सर्वव्यापी हो जाए तो कहीं क्रोध नहीं आए। अब इसमें भी दो स्तर है। एक तो ठीक है, परिस्थिति से समझौता कर लिया, क्रोध को रोक लिया, यानी गुस्से को पी लिया कड़वे घूंट की तरह, पर बाद में आपने कहा नीचे की ओर बह गया। और क्रोध का स्वभाव ही वो नीचे की ओर बहता है, जो अपने से कमज़ोर उस पर बहता है। दफ्तर में किसी से खटपट हुई तो भड़ास घर में पत्नी पर निकल रही है, पत्नी है वो बच्चों पर निकालेगी या स्टाफ पर निकालेगी, और बच्चे हैं तो अपने खिलौनों पर निकाल देंगे। वो तो इधर उधर चलता है, नीचे की ओर। क्रोध का स्वभाव है वो नीचे की ओर बहता है। अगर मनुष्य के अंदर विवेक है तो वह अपने क्रोध को वहीं के वहीं समाप्त करे। इसके लिए एक अभ्यास जरूरी है, सतत अभ्यास होना चाहिए।
वो अभ्यास है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। ये धुन अपने अंदर जगा लो। क्रोध की कैसी भी परिस्थितियां आएगी, अंदर से बोध जगेगा, मुझे शांत रहना है। माइंड में इस तरह की कोडिंग हो गई ना, सब चीजें बदल जाएगी। और ये तभी हम अपने आप को कुछ अच्छा कर पाएंगे। ऐसी जागरूकता रखनी चाहिए। आपने सवाल किया कि अंदर क्रोध दबा रहता है तो कौन से कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध की बात जानने दीजिए। अशांति होती है, तो अपने आप को अशांति से बचाना है तो चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। जब हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तभी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उपस्थित हों, कुछ बोले। श्रीमती ईशा जी, राजीव जी जैन गोमेश उपस्थित हों। तैयार हैं गुणातान के ट्रस्टी श्रीमान कटनी से स्वास्थ्य ट्रांसपोर्ट के सुपुत्र श्रीमान शुभम जी मोनी, निकिता जी जैन। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति अगर सीधा है, भोला है, उसके मन में छल कपट नहीं है, लोग उसका फायदा उठाते हैं, तो इंसान को क्या करना चाहिए? सीधा तो उसकी प्रवृत्ति ही है, तो क्या उससे छल कपट करना चाहिए? ऐसा सोचना चाहिए पहले तो उस व्यक्ति को कि चलो मैं किसी के काम में आने लायक तो हूँ, लोग मुझसे फायदा उठाए क्या फ़र्क है। इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। लेकिन दूसरे लोगों को किसी की स्थिति, भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आज हम किसी को बुद्धू बना रहे हैं तो कल हमको भी कोई बुद्धू बना देगा। श्रीमान शुभम जी मोनी, निकिता जी कटनी से ट्रस्टी गुणायतन स्वास्थ्य ट्रांसपोर्ट कटनी उपस्थित हो। तैयार रहें मुनिश्री 108 प्रमाण सागर राजेश जी, रश्मि जी जैन गोमिया, जैन समाज के मंत्री। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम हमेशा समाधि मरण पाठ में सुनते हैं कि समता से दे तजने में अच्छा भव मिलता है, तो कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए और हमें अपनी मृत्यु प्रत्यक्ष दिखे तो ऐसे में हमें भयभीत ना हो कि हमारे समता भाव कैसे बने रहें? बहुत अच्छा सवाल। देखो, एक तो है कि हम लोग विधिवत समाधि लेते हैं वृद्धावस्था में तो भावदशा बन जाती है, लेकिन अचानक मृत्यु की सामग्री दिखने लगे और उस समय मौत आ जाए तो अपने आप को कैसे संभाले, यह का हम प्रश्न है। तो उसके लिए संक्षेप प्रत्याख्यान कहते हैं। तो जैसे हो, हमारे अंदर का भेद ज्ञान मजबूत होना चाहिए और मन में ये सोचना चाहिए कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, विनाश शरीर का होगा मेरा नहीं, मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ। और जब भी ऐसी कोई स्थिति हो तो मन में ये बात बिठाना चाहिए कि जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता और आयु पूरी होने के बाद जिला नहीं सकता। शरीर को एक दिन जाना है, जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये शरीर वस्त्र बदल रहा है, देह परिवर्तन की एक प्रक्रिया मात्र है। और उस समय मन ही मन सब जीवों से क्षमा मांगते हुए, सभी को क्षमा करते हुए, मैं शुद्ध एक आत्म तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टा चेतन आत्मा हूँ, इस भाव के साथ अंतरंग में क्षमता धारण कर लेना चाहिए। उससे मन में स्थित था। हाँ, शुभम शुद्ध बोलो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। बोलो बोलो। मेरी शंका ये है कि आप कुएं का पानी क्यों पीते हैं? हाँ, जबकि उसमें जीव संतों और मेंढक रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। आप कुएं का पानी क्यों पीते हैं जबकि उसमें जीव जंतु और मेंढक होते हैं? सुनो, हम लोग पानी में जीव मानते हैं। अन्य पानी के स्रोतों को हम लोग जब निकालते हैं तो मोटर से निकालना पड़ता है, उसमें उसके जीव मच जाते हैं। कुएं से जब पानी निकालते हैं, कुएं से या और कोई दूसरे जलाशय से, तो उस पानी को निकाल करके बिन छानी करके उसमें रहने वाले सारे जीव जंतु को जहाँ के तहाँ पहुँचा देते हैं। ये दया दूसरी जगह नहीं पलती, इसलिए हम लोग कुएं का पानी पीते हैं। समझ गए? बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यस्तता की जीवन अभी हमारा चल रहा है तो उसमें मैं अपने परिवार को टाइम समय तो देना चाहता हूँ,
बट मेरा हो नहीं पाता, अनुकूलता नहीं बैठ पाती महाराज जी माँ बाप को या परिवार को। तो महाराज जी इसमें एक ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकूं। मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी तरह व्यस्त रहने वाले सभी युवा उद्यमियों को कहना चाहूँगा कि अपनी प्राथमिकताएं बदलिए। ये उम्र है जिसमें मनुष्य के अंदर बहुत जोश और जुनून होता है, लेकिन व्यापार ही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। ये चीज़ें ठीक नहीं। व्यापार करो, व्यापार का विस्तार करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन सदैव एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि व्यापार मुझ पर हावी न रहे, मैं व्यापार पर हावी रहूं। और कुछ काम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम औरों से काम ले सके, खुद के लिए समय बचा सके। कई लोग हैं जो रोज़ घूमते ही रहते हैं, चाहे उड़ेंगे या दौड़ेंगे। तो उड़ने और दौड़ने के लिए जीवन नहीं है, थम करके जीवन जीना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो सतत उस दृष्टि को हम जब अपने अंदर विकसित करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम व्यापार किसके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए या व्यापार के लिए? परिवार के लिए। अगर हम व्यापार परिवार के लिए कर रहे हैं तो व्यापार की जगह मुझे परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि नहीं? अगर देनी चाहिए तो मुझे अपने दिनचर्या को इस तरह से बनाना चाहिए कि मैं परिवार के लिए भी समय लूँ। महाराज, ऐसा करने से तो फिर परिवार का व्यापार का विस्तार रुक जाएगा, मैं नहीं मानता। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत लंबा चौड़ा व्यापार और दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि भी है, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा बना लिया है कि उनके पास पर्याप्त समय है। और अब तो जितने भी अच्छे मोटिवेटर्स हैं वो भी ये बताते हैं, और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, सबको ऑटोमेशन में ले आइए। और जैसे ही आपने उसको ऑटोमाइज कर दिया तो आपके पास पर्याप्त समय बचेगा। एक बात मैं तुम्हारे माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए, देवेंद्र तुम भी सुनो, तुम्हारे काम की भी चीज़ है। 2010 में 2011 में मेरे ख्याल से अप्रैल के अंक में, इंडिया टुडे के अप्रैल अंक में भारत के 100 रसूखदार लोगों के नाम थे। उनमें 2 जैन थे, विनीत जैन, समीर जैन, साहू टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से। उनका नाम उसमें क्यों दिया? उसमें लिखा इन्होंने अपनी कंपनी में 20 सीईओ रखे, 20 सीईओ, और अपने बिजनेस को 300% ग्रोथ दिया। खुद को केवल नीतिगत निर्णयों तक सीमित रखा, ऑपरेशन से अपने आप को बाहर रखा, बिजनेस ग्रोथ हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो काम हम अपने नीचे के बंदों से करा सकते हैं उस काम के लिए हम खुद क्यों जाएं? एक सिस्टम में, एक लय में ले आए ताकि काम का विस्तार भी होता रहे और हम चकर घन्नी बनने से बच सके। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए तो कहते कि 200-400 किलोमीटर तो कुछ कहता ही नहीं, 400 किलोमीटर भी पहुंच के आ जाएंगे। इतनी भाग दौड़ ठीक नहीं, समझ गए? चक्करघन्नी नहीं बनना है। सिस्टम ऐसा डेवलप करो कि दुनिया में कोई भी हो, जहां मेरी बहुत ज़रूरत है वहीं मैं जाऊं, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। व्यापारिक विस्तार भी और परिवार का प्यार भी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमान राजेश जी, रश्मि जी जैन, गोमिया से दिगंबर जैन समाज गोमिया के मंत्री, और तैयार हैं श्रीमान पंकज जी, नीतू जी पाटोदी, ट्रस्टी गुणायतन साड़म। गुरुदेव के चरणों में मेरे समस्त परिवार का और समस्त गोमिया समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, लेकिन गुरुदेव असल जिंदगी में मिली फेलियर और सक्सेस में अच्छा टीचर कौन है? अक्सर कहा जाता है कि फेलियर से अच्छा कोई टीचर नहीं है, लेकिन जब फेलियर होता है या फेलियर हमें मिलता है तो हम में दुख की भावना भर जाती है, हीन भावना आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और वहीं सक्सेस हमें खुशी देता है। तो इन दोनों में से अच्छा टीचर कौन है?
ना मैं फेलियर का टीचर मानता हूँ, ना सक्सेस को टीचर मानता हूँ। हमें तो ऐसी सीख की ज़रूरत है जो फेलियर और सक्सेस दोनों में स्टेबल बना के रखे, जो स्थिरता बना। सच्चा शिक्षक वो नहीं जो तुम्हें केवल सफलता का पाठ पढ़ाए, या सच्चा शिक्षक वो भी नहीं जो तुम्हें विफलता से बचाए। सच्चा शिक्षक वही है जो तुम्हें सफलता और विफलता दोनों में स्थिर रहने की कला बताए, क्योंकि ये जीवन का एक पाठ। कभी शुक्ल पक्ष है तो कभी कृष्ण पक्ष होगा। हमेशा ज्योत्सना की रात नहीं होती, पूर्णिमा अमावस्या में बदलती, लेकिन अमावस्या के बाद फिर पूनम आएगी, ये धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। दिन का स्वागत किया, रात आने पर घबराए, ये सही सीख नहीं। हमारी सीख ऐसी होनी चाहिए कि कितनी भी काली रात क्यों न हो, रात के बाद प्रभात होगा, ये धैर्य अपने अंदर हो, जिसकी आज जरूरत है। नहीं तो सक्सेस 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 के नाम पर लोग विफल ही हो रहे हैं, सफल नहीं। आइए श्रीमान पंकज जी घोटू नीतू जी के साथ ट्रस्टी गुणायतन साड़म, और तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची सुसायुका एवं ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आपने ऐसा कहा था कि विशुद्धि भाव से की गई आराधना, पूजा, भक्ति बहुत बड़ा फल प्रदान करती है। तो महाराज श्री, मेरा पूछना यह है कि क्या अन्य जगहों पर की गई भक्ति भी वही फल प्रदान करेगी? जहाँ विशुद्धि होगी वहाँ फल मिलेगा। देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, एक ही बीज, एक उपजाऊ धरती पर बो और एक ऊसर धरती पर बो, एक सा फल मिलेगा? बोलो उपजाऊ, बोलो माइक पे बोलो ना। उपजाऊ, समझ गए? जैसे भूमि के विशेषता से उसमें उगने वाली फसल में विशेषता आती है, वैसे ही विशुद्धि की विशेषता से हमारे भावों में परिवर्तन है। हम किस जगह कर रहे हैं, आलंबन क्या है, ये उस पर निर्भर करता है। आइए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी सुसायुका रांची ट्रस्टी गुणायतन मंत्री गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमती रीना जी संजय जी जैन मिहिजाम। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, जब कोई पुरुष व्यापार करता है और व्यापार में वो ऊंचाई पे चढ़ जाता है, तो उसके लिए बोला जाता है कि ये बहुत मेहनती है और बहुत होशियार है। और जब कोई स्त्री व्यापार करती है और वो ऊंचाई पर चढ़ती है व्यापार में, तो उसके लिए उसके चारित्र पर अंगुली उठाई जाती है। तो ऐसा क्यों? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मनुष्य के दोहरी मानसिकता का परिणाम। सफलता कोई भी पा सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर कोई भी उसमें काम कर रहा है तो हमें उसके कार्य की सराहना करनी चाहिए और उसका सही मूल्यांकन करना चाहिए। इस तरह की बात करना कतई उचित नहीं है, और किसी के चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार तो हमें है ही नहीं। हम किसी के चरित्र पर प्रश्न उठाने वाले कैसे हो सकते? हमारे पास जब तक उसका कोई प्रमाण न हो, हमें कभी किसी के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। पर यह एक बड़ी दूषित मनोवृत्ति, इस मनोवृत्ति से बचना चाहिए। और मैं एक बात कहूँगा, शायद थोड़ा बुरा लग जाए, पर ऐसी मनोवृत्ति महिलाओं में ज़्यादा दिखती है अपेक्षाकृत पुरुषों के। महिलाएं ही महिलाओं पर जल्दी लांछन लगा देती हैं, ये वो खुद उसकी शत्रु बन जाती है। बुरा लग रहा होगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखने में ज़्यादा आता है। उन्हें और ज़्यादा ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो समय काल की स्थिति को देखते हुए अगर कोई व्यवस्था को अच्छा बनाते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, उन पर कीचड़ नहीं। उपस्थित हों श्रीमती रीना जी संजय जी जैन मिहिजाम गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान संजय जी सेठी, संजय जी गोधा ट्रस्टी गुणायतन धनबाद एवं पीयूष जी जैन जयपुर। तीनों एक साथ खड़े होंगे 2 प्रश्नों के साथ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लोग भूल जाते हैं नाम,
जब निकल जाता है काम, तो महाराज श्री ऐसे लोगों से कैसे बचें? लोग भूल जाते हैं नाम जब निकल जाता है काम, ऐसे लोगों से कैसे बचें? ऐसे लोगों से की पहचान करो और उनसे सुरक्षित दूरी बना के रखो। ये मान के चलो ये व्यक्ति मतलबी है, मौका परस्त है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना उचित नहीं है। यदि हम थोड़ी सी समझ रखें और पुराने अनुभवों को ध्यान में रख करके चले तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और अपने आप को भटकाव से बचा भी सकते हैं। नमोस्तु। आइए श्रीमान संजय जी सिटी रामगढ़, श्रीमान संजय जी गोधर ट्रस्टी गुणातन धनबाद, श्रीमान पीयूष जी जैन जयपुर। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, हम श्रावकों को साधु का विहार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व क्या क्या हमको सावधानी पूर्वक विहार कराना चाहिए? अब पूरा विहार करा दिया तब सवाल कर रहा है। अब धनबाद पहुंच जाने तो फिर बताएंगे। अब कल तो पहुंच ही रहे। बहुत शानदार विहार करा है इन लोगों ने। तीनों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दिया। चलिए गुरुदेव, तारीफ चित्र की होनी चाहिए, चरित्र की नहीं, क्योंकि चित्र बनाने में तो कुछ दिन ही लगते हैं, चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। सवाल सुधार लो भैया, उल्टा बोल दिया तो फिर से बोल। नहीं, तारीफ फिर से बोलो। तारीफ चरित्र की होनी चाहिए, चित्र की नहीं, क्योंकि चित्र बनाने में तो कुछ दिन लगते हैं, चरित्र बनाने में पूरा जिंदगी गुजर जाती है। हाँ। अपने चरित्र को कैसे निखारें? चरित्र को निखारने के लिए चरित्र के निर्माता की शरण में जाओ, गुरुओं को अपने हृदय में बिठाओ और उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाकर उनके मार्गदर्शन में अपने आप को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा चरित्र खुद ब खुद निखरता जाएगा। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिस तरह एक बोझिल ट्रेन का एक बोझिल डिब्बा एक बच्चे के घुसने के बाद उसकी अटखेलियां देख करके प्रफुल्लित हो उठता है, एक ट्रेन के डिब्बे में सफ़र कर रहे यात्री एक बच्चे के चढ़ने के बाद उसकी अटखेलियां देख करके जिस तरह प्रफुल्लित हो उठते हैं, उनका मन वात्सल्य और प्रेम से भर उठता है। क्या ये मानव का मूल स्वभाव है? क्या इस स्वभाव को बनाए रखा जा सकता है, या हम जो रिएक्शन में बड़े लोगों के प्रति जो वापस रिएक्शन करते हैं वो हमारा मूल स्वभाव है? बहुत अच्छी बात कही है। यथार्थ अगर हम विचार करें तो मनुष्य का मूल स्वभाव तो यही है, जिसमें सहजता और निश्चलता हो, लेकिन इतनी सारी विकृतियां हम पर हावी हो गई है कि सारी सहजता और निश्चलता समाप्त होते जा रही है। उसके परिणाम भी हम रोज देख रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस सहजता को फिर से हासिल करने की कोशिश करें। इस सहज वृत्ति के संदर्भ में कुरल काव्य में एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। बांसुरी का स्वर मीठा और सितार का स्वर मधुर होता है। बांसुरी का स्वर मीठा और सितार का स्वर मधुर होता है, ऐसा केवल वे ही बोलते हैं जिन्होंने बच्चों की तुतलाती वाणी का रसास्वादन नहीं किया। ये निश्चलता में ही रस है, उसमें ही आनंद। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। बंधु, मैं सूचना दूं आपको कि कल सुबह सुप्रभात होगी, जबकि गुरुदेव मटकुरिया जैन मंदिर में प्रवेश करेंगे, और कल से वहां आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, सूचनाओं के साथ आदरणीय श्रद्धेय भैया अभय जी प्रतिष्ठाचार्य। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि से नमन। हमारा आपका सौभाग्य है तीर्थराज संवेद से करके गुणायतन परिषद से परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर अरह सागर जी महाराज ने अहिंसा यात्रा प्रारंभ की, और अहिंसा यात्रा के प्रथम पड़ाव में पटना में अतिशयकारी पंचकर्णा प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, और द्वितीय पायदान में हमने आपने वो दृश्य देखा जिसकी कल्पना हमने आपने नहीं की थी। रामगढ़ में पंचकर्णा प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, और उसके पश्चात तृतीय पायदान में हम चलते हैं तो धनबाद ब्लैक डायमंड की नगरी में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 19 जून से 25 जून तक
पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा ये एक मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं है, इसमें 7 मंदिरों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होने वाली है। अमेरिका में जो प्रतिमा विराजमान होनी है उनकी प्रतिष्ठा होनी है, जयपुर में जो प्रतिमा विराजमान होनी है उनकी, और साथ में 13पंथी जिनालय में जो रत्नों की मूर्ति विराजमान होनी उनकी प्रतिष्ठा होनी है। संवेद शिखर 13पंथी कोठी में जो प्रतिमाएं विराजमान होनी है, और साथ ही कलकत्ता में भी प्रतिमा विराजमान होनी। ऐसी 7 नगरों की 7 जिनालों की प्रतिष्ठा करवाने का सौभाग्य अगर किसी समाज को प्राप्त हो रहा है तो धन्यवाद दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। मैं परम पूज्य मुनिवर से यही कहूँगा कि मुनिवर इनकी जो भावना है इनकी भावना पूर्ण करते हुए आप शीघ्र अतिशीघ्र धन्यवाद में आपका प्रवेश हो और आपके सानिध्य में अतिशयकारी पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो। आदि भावना तो पूर्ण कर दी है महाराज जी ने। कल प्रातः काल की वेला में परम पूज्य मुनिवर का धन्यवाद के मटकुरिया धन्यवाद में प्रवेश हो। धन्यवाद में कल प्रातः काल 7 बजे प्रवेश हो जाएगा, जो जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से धन्यवाद दिगंबर जैन समाज के श्रावक सूचना को सुन रहे हैं और जो भी इस आगवानी में आने के भाव रखते हैं, कल प्रातः काल की वेला में आप सभी वहां पर पहुंच के इस अतिशयकारी पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जो प्रथम आगवानी है, प्रथम दृश्य है, देखकर अपने जीवन में शाति से पुण्य का संचय करें। और मुनिवर इनकी जो दूसरी भावना है, ये भावना आप ही पूर्ण कर सकते हैं। कैसे, किस रूप में करना है, मैं चाहूँगा आपका उद्बोधन इनको मिले और इनका उत्साह और बढ़ता जाए। बिल्कुल, धन्यवाद वाले बड़े भाग्यशाली हैं। और जैसा कि आपको बताया गया, धनबाद में बहुत अच्छा सुयोग बना कि पंचकल्याणक तो धनबाद में नवनिर्मित जिनालय का होना था, लेकिन उसमें वाशिंगटन डीसी और अन्य स्थानों, जयपुर और 13पंथी कोठी में भी एक रत्नमय वेदी बन रही है, उनकी प्रतिमाओं का भी की प्रतिष्ठा होनी और अन्य स्थानों की होनी। ये तैयारियां सब जोड़ रहे हैं। मुझसे बार बार कहा जा रहा है महाराज जी जल्दी धैया पहुंच जाए, धैया पहुंच जाए, धैया पहुंच जाए। मैं न धैया आ रहा हूँ न मटकुरिया, मैं तो धनबाद पहुंच रहा हूँ और धनबाद की सीमा में तो आ ही गए। अब पूरे धनबाद के लोगों को चाहिए कि एकदम तत्परता के साथ जुटकर इस महाअनुष्ठान को सफल बनाएं। क्योंकि अभी शंका समाधान जल्दी हो गया, धनबाद वाले तो शाम की प्रतीक्षा में होंगे, लेकिन ये संदेश उन तक पहुंच जाना चाहिए और इसे एक भव्याति भव्य रूप प्रदान करने का सबको प्रयास करना चाहिए। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, बहुत कठिनाई और दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। हमें जीवन में उपलब्ध इस तरह के अवसरों का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। और धनबाद शहर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, बड़ा नामी शहर है। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम भी होगा। गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन प्रश्न बहुत दिन से लंबित हैं, उन्हें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमती आरती जैन कन्नौज, प्रवासी मुंबई, समय संख्या गुणायतन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि हे गुरुवर, तीर्थंकर धर्म का प्रतिपादन करते हैं, वे वज्रवसम नाराज संवरण के धारी होते हैं। अगर दीक्षा के बाद केवल ज्ञान तक आहार ना लें तो भी उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी आहार परंपरा को चलाने के लिए वे आहार करते हैं। गुरुदेव, क्या केशलोच जी भी करते हैं? ऐसा वर्णन कहीं मिलता है? देखिए, तीर्थंकर भगवंत आहार भी लेते हैं, केशलोच भी करते हैं। ये मूल गुण है, केशलोच करना वो भी निभाते हैं। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने तक केशलोच नहीं किया, उन्हें प्रलम्ब जटाधारी कहा, बाद में उन्होंने भी केशलोच किया। सभी तीर्थंकर केवल ज्ञान से पूर्व तक केशलोच करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान से पहले तक नख और केश बढ़ते हैं, बाद में नहीं बढ़ते। जहाँ तक आहार का सवाल है, उनके शरीर में इतनी क्षमता तो है कि बिना आहार के रह ले, लेकिन फिर भी आहार एक ज़रूरत है शरीर की, और इसलिए तीर्थंकरों को भी उठना पड़ता है। जहाँ तक सवाल है आहार की प्रक्रिया बताने का, ये बात सुसंगत नहीं रखती कि तुम आहार की चर्या जानो इसलिए भगवान आहार को उठ रहे, ठीक नहीं है। वो तो अपना क्षुधा वेदनी की शांति के लिए उठ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बात बताना एक उपदेश है और तीर्थंकर छदमस्त अवस्था में कोई भी धर्मोपदेश नहीं देते।
तो ये उनके शरीर की आवश्यकता है। शरीर अन्न का कीड़ा है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन होने से क्या होगा? ब्रज वृषभ नाराज सहननधारी को भी भोजन करना पड़ता है, और इसीलिए कोई भी तीर्थंकर लगातार उपवास का संकल्प भी लेते हैं तो 6 महीने से अधिक का नहीं लेते। एक साथ 6 महीने तक का ही उपवास का विधान है शास्त्रों में, बाद में उसको दोबारा लिया जा सकता है। तो ये एक मजबूरी है जिसके लिए उनको आहार करना पड़ता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने परम पूज्य गुरुदेव से जब उन्हें अध्यापन करा रहे थे, उनकी प्रतिभा को परखने के लिए एक सवाल किया और पूछा, ये बताओ तीर्थंकरों का प्रमाद कैसे पकड़ोगे? वो तो वर्धमान चरित्री होते हैं। तीर्थंकरों का प्रमाद कैसे पकड़ोगे? वे तो वर्धमान चरित्री होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, महाराज जब वो आहार को उठेंगे, क्योंकि आहार की संज्ञा, आहार संज्ञा छठे गुण स्थान में होती है जो प्रमाद है, और उनके अंदर जब तक आहार संज्ञा नहीं हो आहार को नहीं उठ सकते। ज्ञान सागर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आचार्य श्री केश से प्रत्युत्पन्न मतित्व की भूरी भूरी सराहना की, जो आज हम सबको दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये एक सहज प्रक्रिया है, और तीर्थंकरों को भी आहार ग्रहण करना पड़ता है। तो आज पंचम काल है, साधुगण आहार ले रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। लिखा गया है कि कले कालो चले चित्ते देहे चानादि कीटके एतत् चित्रम यदत् संति जिन रूप धरा निरा। कि कली काल है, चित्त चंचल है और शरीर अन्न आदि का कीड़ा है। फिर भी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस विषम काल में भी जिन रूप को धारण करने वाले मुनिराज विचरण कर रहे हैं, यह बहुत दुर्लभ है। तो जो तीर्थंकरों का आहार होता है उसी तरीके से होता है, और वे केशलोच भी करते हैं। गुरुदेव प्रदम जी जैन ग्वालियर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, ऐसा कहा जाता है कि अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय झूठ मत बोलो, लेकिन क्या हम ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिससे हमारा फायदा तो हो और लेकिन नुकसान किसी का ना होता हो, और साथ ही हमारा नुकसान भी टलता हो एवं विपत्ति में पड़ने से हमारी रक्षा होती हो? तो क्या गुरुदेव अनुव्रति के लिए इसकी छूट है, महाव्रति के लिए नहीं। गुरुदेव प्रवीण जी सिंघई घड़ाकोटा जिला सागर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते कि जब कोई बड़ा कार्य संपन्न होता है तो भाग्य, पुरुषार्थ, नियति, निमित्त और काल लब्धि की चर्चा की जाती है। तो हे गुरुवर, किसी कार्य के सफल होने में इन सबका कितना योगदान होता है? सबका अपने अपने हिसाब से योगदान होता है, और सब मिलते हैं तब काल होता है। अब किसका कितना परसेंटेज ये नहीं बता सकता, पर सब मिलने के बाद ही ये काम होता है। गुरुदेव जितांश गंगवाल सिंघाना से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर, जीवन में पाप की एक्सपायरी डेट क्या है? काय की? पाप की और पुण्य की एक्सपायरी डेट क्या होनी चाहिए? पाप और पुण्य की एक्सपायरी डेट का देखिए, अगर हिसाब से मुझसे पूछो तो पुण्य की एक्सपायरी डेट तो मैं बता सकता हूँ, पाप की नहीं। क्यों? खाने की चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है, जहर की एक्सपायरी डेट कहाँ देखी? मिला है क्या कहीं? किसी जहर में लिखा गया जाता है एक्सपायरी डेट? बोलो, कहीं देखा है क्या? हाँ, कहीं ऐसा कोई ब्रांड तो नहीं निकला कि जहर की एक्सपायरी डेट क्या है? पाप जहर है और पुण्य तुम्हारे जीवन का आधार। वो एक्सपायर हो सकता है, वो कभी भी छीन हो सकता है, और जिस दिन तुम्हारा पुण्य छीन हो जाएगा तुम सड़क पे आ जाओगे। इसलिए पाप की एक्सपायरी डेट की प्रतीक्षा मत करो, पुण्य की एक्सपायरी डेट कहीं ना आ जाए सावधानी रखो। कभी भी छीन हो सकता है तुम्हारा पुण्य, एक पल में सारी कहानी बदल सकती है, जीवन की दिशा परिवर्तित हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को सतत जागरूक होना चाहिए। और पुण्य की एक्सपायरी डेट के विषय में एक बुजुर्ग हमसे कहा करते थे जब हम छोटे थे, वो आप सबको बता रहा हूँ
बहुत ही व्यवहारिक बात है, ध्यान से सुनना। जिस दिन नौकर, ठाकुर और ड्राइवर जवाब देने लगे तो समझना तुम्हारा पुण्य छीन होने लगा है। अब बोलबाला खत्म होने वाला। बोलते थे नौकर, ठाकुर यानी खाने बनाने वाला, और ड्राइवर यानी गाड़ी चलाने वाला। तुम्हारा पुण्य जब तक है तब तक ये तुम्हारे साथ है। ये जवाब देने लगे तो समझ लो पुण्य की एक्सपायरी डेट आने वाली है। अब हवा में मत उड़ना। बुजुर्गों की बातें बड़े अनुभवपूर्ण होती है, पर ये एक बड़ी अच्छी चाशनी है इसको परखने की, समझा जा सकता है। तो ये चीज़ें गहराई से समझें तो हम जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। गुरुदेव, श्रीमती अनीता जी, सुशील जी जैन, राजा जी बाजार, बेंगलोर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आपने 11 मई के अपने प्रवचन में मूल्यांकन को आधार बनाया। गुरुदेव, आत्मा की मूल्यांकन के पैमाने क्या हैं? हम अपने जीवन का, अपने नाते रिश्तों का और अपने व्यापार आदि का मूल्यांकन किस आधार पर करें? आत्मा के मूल्यांकन का आधार क्या है? जीवन का, रिश्ते नातों का और व्यापार का मूल्यांकन कैसे करें? देखिए, लेखा जोखा तो सबको करना चाहिए। आत्मा का मूल्यांकन उसके गुणों से होना चाहिए। हमारे जीवन के गुणों की क्या स्थिति है इसकी हमें परख होनी चाहिए। यदि मेरे जीवन में गुणों की वृद्धि हो रही है तो समझना चाहिए मैं कामयाब हो रहा हूँ, और गुणों की हानि हो रही है तो समझना चाहिए हम विफलता की ओर जा रहे हैं। मैं कितना श्रेष्ठ हूँ और मैं कितना अश्रेष्ठ हूँ, इसका आकलन मेरे बाहरी ठाट बाट से नहीं, मेरे आंतरिक गुणों से होना चाहिए। तो आत्मा का मूल्यांकन गुणों से, पहली बात। दूसरी बात, रिश्ते नातेदार, परिवार, व्यापार, इनका मूल्यांकन कैसे करें? इनके मूल्यांकन करने के तरीके आपके पास है। आप लोग अपने हिसाब से करते हो। आप उस रिश्ते नातेदार को ज़्यादा वेट देते हो जो आपके ज़्यादा काम आता है। आप उस व्यापार को ज़्यादा अच्छा समझते हो जिसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। पर मेरे नज़र में पूछो तो मैं कहूँगा रिश्ते नातेदार का मूल्यांकन उनके सहयोग के अपेक्षा वही रिश्तेदार अच्छा मानना, वही मित्र अच्छा मानना जो तुम्हें बुराई से बचाए, उसे नहीं जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, अपितु उसे मूल्य दो जो तुम्हें अहित से बचाए, जो तुम्हें बुराई से बचाए, जो तुम्हें दोषों से बचाए। सच्चा अच्छा मित्र या बंधु यही है। व्यापार का मूल्यांकन आप लोग केवल अपने लाभ से करते हो, पर मैं कहूँगा व्यापार का मूल्यांकन केवल कमाई से नहीं करना, अपितु उसके साथ जुड़े हुई नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ भी होना चाहिए। वो अगर व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाए तो जीवन का नज़रिया बदल सकता है। गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की ओर से एक सूचना आई है, उसे सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद प्रश्न लूँगा आगे। प्रामाणिक समूह की ओर से गुरुदेव को नमस्तु। सभी को सूचित किया जाता है कि जल्द ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। इसलिए प्रामाणिक समूह मुनिश्री के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 11 जून से 21 जून तक आज से भावना योग की एक प्रतियोगिता लेकर आया है। इस प्रतियोगिता क्विज में प्रतिभागी को सिर्फ 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रतियोगिता को भरने के लिए वेबसाइट या प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके जाना है। प्रश्नों के उत्तर में सहायता के लिए आपको इसी लिंक पर ही भावना योग से संबंधित सामग्री जैसे मुनिश्री के भावना योग पर प्रवचन के अंश और भावना योग पर पुस्तक भी उपलब्ध कराई गई है। प्रतियोगिता में आप 21 जून रात 12 बजे तक भाग ले सकते हैं। प्रामाणिक समूह द्वारा 23 जून को इस प्रतियोगिता का परिणाम वेबसाइट एवं ऐप पर शंका समाधान पर घोषित होगा, जिसमें लकी ड्रा द्वारा भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कुल 40 पुरस्कारों के डिटेल्स आपको वेबसाइट पर क्विज पेज पर होगी। प्रत्येक प्रतिभागी को एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। क्विज में किसी भी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। तो आप इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपने जीवन को ज्ञान की ओर उन्मुख करें। गुरुदेव,
विजय कुमार वो पूछेंगे। हाँ बोलिए। मोठिया जी, बोलिए। माधुरी जी मोठिया, रतलाम। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे मोठिया परिवार का त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री अभी जस्ट बैठी यहाँ पर और मन में एक प्रश्न आया कि जितने भी गुरु महाराज हैं, आरिका हैं, ये लोग जब कैशलोच करते हैं तो उस दिन उपवास क्यों होता है? केशलोच एक तप है, तप की पूर्ति के लिए उपवास करते हैं और उस केशलोच में यदि यत्किंचित छोटे मोटे जीवों की हिंसा हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी उस उपवास का एक उद्देश्य होता है, इसलिए केशलोच किया जाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम लूँगा। रामगढ़ की सूचना क्या बता दो? बोलो। ये बोल रहे हैं रामगढ़ में नया जिनालय बना है, वहाँ नित्य शांति धारा प्रारंभ हुई है जिसका प्रसारण जिनवानी चैनल पर होता है। करते हैं करतल ध्वनि से। चलिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com।